एक विद्यार्थी ने 12th पास किया और 12th पास करने के बाद वो संघ के कार्यकर्ता थे, तो भावराव एक बार गोरखपुर आए तो उनसे वार्ता हुई। तो भावराव ने पूछा, क्यों शंकर, क्या कर रहे हो तुम आजकल? शंकर माने ये विद्यार्थी 12th पास करने वाला। वैसे 12th के एग्जाम दिए, अभी तो रिजल्ट आएगा कुछ महीने बाद। अरे तो तब तक वो विद्यालय शुरू हुआ है ना, उसमें पढ़ाना शुरू कर दो तुम, जाओ। भावराव का कहना यह था कि 2-3 महीना तुम्हारे पास है, इस 2-3 महीने में तुम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने जाया करो। बच्चे कौन से? कक्षा प्रथम द्वितीय के थे, 1 और 2 क्लास के थे। वो शंकर नाम का जो विद्यार्थी था, इसने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी शंकर को ये ध्यान में नहीं आया कि भावराव ने मुझको 2 महीने के लिए कहा है, 2 महीना नहीं कहा था। भावराव का जो इंटेंशन था वो केवल 2 महीने, रिजल्ट आए तब तक, बाद में अपना पढ़ाई करना। शंकर ने समझा मेरे को इस विद्यालय में पढ़ाने के लिए कह दिया है भावराव ने, और वे 2 वर्ष तक, क्यों प्रकाश जी, 2 वर्ष तक 12th पास करने के बाद उस विद्यालय में कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाते रहे। 2 वर्ष बाद भावराव फिर मिल गए शंकर को कहे, शंकर क्या कर रहा है तू आजकल? अरे आप ही तो कह गए थे हमको विद्यालय में पढ़ाने के लिए, हम विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। क्या मतलब? अपनी पढ़ाई आप ही तो कहे थे हमको पढ़ाने के लिए। पढ़ाई कहां? पढ़ाई के लिए तो आपने कुछ कहे ही नहीं हमको। अब पागल आदमी, चलो अपनी पढ़ाई करो। 2 साल अपनी पढ़ाई बंद करके कक्षा 1 और 2 के बच्चों को 2 वर्ष तक पढ़ाते रहे ये शंकर। बाद में बीए एडमिशन ले लिया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी किया। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एचओडी, डीन फैकल्टी हो गए। जीवन भर विद्या भारती से जुड़े रहे, शिक्षा के जगत में नए नए प्रयोग करते थे, और बिल्कुल जब अंत समय में अर्थात वृद्ध हो गए, रिटायर हो गए, सारी अपनी पेंशन, सारा फंड लगाकर मंद बुद्धि के बच्चों का विद्यालय कैसे अच्छा चल सकता है, इस पर प्रयत्न करते करते चले गए। कैन वी इमेजिन? क्या हम कल्पना कर सकते हैं? मतलब व्हाट वाज द कमिटमेंट ऑफ दैट यंग बॉय हु वाज डूइंग 12th, और ये कमिटमेंट रिमेन टू हिज लास्ट ब्रेथ। अंतिम सांस तक उस बालक का कमिटमेंट कम नहीं हुआ। एक और सज्जन थे जिनका मेडिकल कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गया, मतलब सिलेक्शन हो गया एज ए स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए। अचानक उनको ध्यान में आया, अरे भाई नहीं, मैं तो शिशु मंदिर में आचार्य बन जाऊंगा। 150 रुपया वेतन पर वे जीवन भर आचार्य बने रहे, एमबीबीएस करने के लिए नहीं गए, छोड़े आए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि उनके मन में था कि भारत के बच्चों को मैं कैसे अच्छी शिक्षा दे सकता हूं? इसलिए, और ऐसे 1-2 उदाहरण नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। अच्छी नौकरी छोड़ करके आ गए, अच्छी शिक्षा छोड़ करके आ गए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में जीवन लगा दिया। सैकड़ों ऐसे हमारे बंधु जिन्होंने बीए किया, एमए किया, एमएससी किया, और जिनको विद्या भारती के लोगों ने कह दिया जाओ तुम वहां चले जाओ, तो मालूम पड़ा वो 30 वर्ष के लिए टेहरी चले गए। रहने वाले कानपुर के थे। जगदीश गांधी जी करके हमारे संघ के प्रचारक थे तो वह जगदीश अग्रवाल, लेकिन ऐसा वस्त्र पहनते थे खादी का, कभी जूता नहीं पहनते थे। कृष्णचंद्र गांधी जी जूता नहीं पहनते थे, गर्म कपड़ा नहीं पहनते थे। रज्जू ने कहा भाई गांधी जी आप आसाम चले जाओ, आसाम में भी एनसी हिल्स में चले जाओ। वह एनसी हिल्स चले गए, और कृष्णचंद्र गांधी जी 20 वर्ष वहीं रहे। भयंकर ठंड, उसमें भी पजामा नहीं पहने, पैंट नहीं पहने, गर्म कपड़ा नहीं पहने, जूता नहीं पहने, कभी रिक्शे में नहीं बैठे,
और वहां बच्चों का छात्रावास चलाकर नागा दिमासा जनजाति के बच्चों को अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छा विद्यालय मिल जाए। आसाम के अंदर सैकड़ों विद्यालय खड़े करने की भूमिका उन्होंने निर्माण करी और जीवन के 3 दशक वे वही रहे। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम विद्यालय देखते हैं, उनकी देन है। ऐसे ऐसे सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन को बच्चों की आदर्श शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। तब ये विद्या भारती खड़ी हुई और आज विश्व का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है।